आगे बढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी का संकट उभरने लगा है। पीने के पानी की समस्या बढ़ने लगी है और अब जानकारी ये भी दी जा रही है कि विभागीय स्तर पर समाधान को लेकर प्रयास जारी है। ये बेहद गंभीर मामला, क्योंकि इस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। शहरी आबादी का घनत्व काफी बढ़ चुका है और पानी की किल्लत एक बड़ी चुनौती उठ खड़ी हुई है। तात्कालिक समाधान क्या होता है, जानने की कोशिश करेंगे। सोनू, हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर मौसम से जुड़ी हुई कई तरह की स्थिति ऐसी बनती है जहां पे पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। लगातार ये दावे किए जाते रहे हैं कि इसका एक समाधान ढूंढा जाएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोजने की बात तो होती रही है, लेकिन चाहे नल जल योजना हो या फिर बात की जाए वाटर रेस्टोरेशन की या फिर तालाब बनाने की या गहरीकरण की, ये सब कहने की बातें होकर रह गई हैं। हर एक दो साल में इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में बनती हुई दिखती है और इस पर राजनीति जरूर होती है। अब जब बात हो रही है विभागीय स्तर पर इसका समाधान खोजने की, तो क्या है विकल्प? अब देखिए अभिषेक, ये मामला काफी गंभीर है, सीधा जनता से सरोकार रखने वाला है और पेयजल की किल्लत का होना कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं इनकी कार्य संस्कृति पर सवाल खड़ा करने वाला है। ऐसे में अब जो दावे विभागीय स्तर से किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुछ क्षेत्रों की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती वाली हैं और ऐसे में जबकि हम उत्तराखंड को नदियों का प्रदेश भी कहते हैं, एक तरफ सदाबहार नदियां जो है प्रभावित होती नजर आती हैं और दूसरी तरफ पेयजल संकट, तो ये अपने आप में ही अधिकारियों की कार्य संस्कृति को बयां करने के लिए काफी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर आप इन क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो करीबन 600 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो 300 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं। इसमें जो पेयजल की किल्लत हो रही है, जो संकट अब गहराने लगा है, तापमान बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्य संस्कृति को भी बयां कर रहा है। ऐसे में अब फिलहाल इस समस्या का समाधान जो है, जो पानी के टैंकर होते हैं उनको पहुंचाने से उनको उपलब्ध कराने से इसका समाधान किया जा रहा है और विभागीय स्तर पर यह भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इसका परमानेंट समाधान किया जाए, क्योंकि अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और पेयजल की किल्लत का संकट जो है वो गहरा रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना हो कि वास्तव में इसका समाधान कब तक हो जाएगा और ये जो तमाम क्षेत्र हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, जहां पर अभी पानी का संकट गहरा रहा है। ऐसे में जो पानी का वॉल्यूम है वो और समय से लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके, इस समस्या का समाधान वास्तव में क्या अधिकारी अभी फिलहाल कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से सोनू बन रही आप हमारे साथ। तो देखिए, एक बहुत गंभीर ये मसला है और इसको लेकर क्या समाधान निकालते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।